हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस की वजह से एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी देरी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल कोर्ट केस फाइल हो गया है, जिसके वजह से रिवाइज रिजल्ट पर भी संशय पैदा हो गया है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा, क्या देर होगा, कैसे होगा। इस सब पे कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं क्या एग्ज़ाम पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम डेट में देरी होगी, क्या सीबीटी 2 भी अपने टाइम से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ बहुत सी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलने लगी हैं कि मतलब कि डायरेक्टली अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर मत गुमराह हुआ करो। आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस किया करो। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जानते हैं 90% फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, केवल 10% सही न्यूज़ होती हैं। अभी तक कोई कोर्ट केस पर विश्वास नहीं कर रहा था, जब मैं आपसे लगातार कह रहा था कि कोर्ट केस फाइल होने वाला है। अब जैसे ही कोर्ट केस फाइल हो गया, मैंने कल बता दिया, अब बाकी सारे यूट्यूबर भी कोर्ट केस के पीछे पड़ गए। ठीक, अब वो क्या करेंगे, अब उसी के नाम पर ट्विटर कैंपेन चलवाएंगे, तुम ट्विटर कैंपेन करो, ये करो, वो करो। भैया, वो कोर्ट है, कोर्ट पर ट्विटर कैंपेन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब रेलवे के हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो भी है कोर्ट में है, कोर्ट के हाथ में है, जज के हाथ में है। और ये केस कैट में हुआ, यानी कि ट्रिब्यूनल में हुआ है। ठीक है, ट्रिब्यूनल के केसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, हियरिंग जल्दी जल्दी मिलती जाती है, बट केस जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें रेलवे जो है चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करेगा कोर्ट ही करेगा। और मैं बता दूं, बिना किसी स्टे ऑर्डर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे, कुछ यूट्यूबर्स, नया मुर्गा बोल दिया शायद कि मतलब कि अब एग्ज़ाम अगस्त में भी नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही मुर्गा मार्च में आपका एग्ज़ाम करा रहा था, यही मुर्गा बोल रहा है अगस्त में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इन सब का काम ही है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलना। ठीक है, जब आप लोग सोचोगे कुछ अच्छा करना, तो आपको डाइवर्ट करेंगे। आपको पहले झूठा उम्मीद दिलाया मार्च का कोर्स बेचने के लिए, अभी भी कोर्स बेचने के लिए वो बोल रहे हैं कि मतलब कि अब अगस्त में भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, जबकि कोर्ट से कोई डिसीजन अभी नहीं है, अभी केवल केस फाइल किया गया है, अभी एक भी हियरिंग तक नहीं हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। ठीक है, और एनटीपीसी छोड़ो, ग्रुप डी को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जबकि ग्रुप डी का तो मतलब इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं अब क्या बताऊँ, मतलब हद होता है डाइवर्ट करने के लिए, किसी को भी डाइवर्ट कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब चाहिए ट्विटर कैंपेन का मुद्दा चाहिए कि किसी तरह हम ट्विटर कैंपेन कर सकें। ठीक है, मतलब हर तरफ से कैंडिडेट को गुमराह करें, फिर ट्विटर कैंपेन चलाएं और अपनी कमाई करें, और बाकी लोग भाड़ में जाए। मतलब बेरोजगार से क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे परेशान ना हो। मैं आपको बता चुका हूँ, केस तो फाइल हो चुका है, जो आप लोग पहले विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप लोग को विश्वास हो चुका होगा। ठीक है, अभी क्या है, केस स्टेटस में कुछ दिखा नहीं रहा, इसलिए मैं आपके सामने नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि अभी डेट वगैरह नहीं आया है। अब कल हॉलीडे ही रहेगा। अब जो भी होगा मैं अपडेट आपको ऑफिशियल तरीके से दूंगा, मैं हवा बात नहीं करूंगा। अभी केवल डायरी नंबर वगैरह मिला था, मैं आपको कल बताया था, डायरी नंबर से कुछ दिखने वाला नहीं है। अभी जैसे हियरिंग डेट वगैरह नहीं मिला है। ठीक है, तो जब हियरिंग डेट मिल जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और उस दिन क्या होगा सब कुछ मैं बताऊंगा, कैसे मतलब उस दिन हियरिंग हुआ क्या, उस दिन भी मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ भी हुआ नहीं है, तो आप अपने मन से कहानी मत बनाइए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और बहुत से लोगों का एक सवाल रह रहा है कि जो लेवल 6 का एग्ज़ाम हो किस डेट से होगा। भाई, मैं भी एक इंसान हूँ आप ही लोग की तरह, किस डेट से होगा मैं कैसे बता सकता हूँ। जब रेलवे अभी तक कंफर्म खुद नहीं किया है, तो मैं कौन होता हूँ। रेलवे डिसीजन लिया ही नहीं इस पर कि कब होगा, तो उसके डिसीजन से पहले मैं कैसे बता सकता एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम मेरे को नहीं कराना ना, एग्ज़ाम रेलवे कराएगा। कुछ कॉमन सेंस तरह सवाल किया करो, आप कॉमन सेंस यूज़ करके जो चीज़ अंदर से डिसाइड हो चुका है उसके बारे में बता सकता हूँ। जो चीज़ डिसाइड नहीं हुआ है उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ। मतलब जिसको एग्जाम का डिसीजन लिया ही नहीं, मैं कैसे बता दूँ कि वो कब से एग्जाम कराएंगे। क्या मुझसे पूछ के एग्जाम थोड़ी ना कराएंगे। मैं ऐसे फेक न्यूज़ आपको नहीं दे सकता हूँ कि मैं बोल 10 तारीख से स्टार्ट हो, 11 तारीख से स्टार्ट होगा। जब कंफर्म इन्फॉर्मेशन तभी आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जैसे अभी तक देते आया हूँ। ठीक है, मैं हम बात नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स। आप लोग बार बार पूछ रहे बता दो एक बार कन्फर्मली कब होगा कब होगा, तो मैं कैसे बता दूँ जब रेलवे ने डिसाइड नहीं किया है। मुझे मंथ बताना था, बहुत पहले आपको मंथ बता दिया था। मैं आपसे लगातार कह रहा था ग्रुप डी एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होगा, और आपका एनटीपीसी 2 जून में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो सारी बातें सही निकल चुकी हैं। तो मैं क्यों बताया था, क्योंकि उसके बारे में मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन था। रेलवे में चर्चाएं चल रही थी इंटरनली, बट अभी एग्जाम डेट को लेकर कोई चर्चाएं नहीं चल रही है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जा रहा है। तो मैं कैसे आपसे कह दूँ कि हाँ इस डेट से स्टार्ट हो जाएगा, मैं नहीं कह पाऊँगा। ठीक है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। जितना अपडेट मिलेगा उतना ही अपडेट मैं आपको दूंगा, मैं हम बात नहीं कर सकता हूँ। हम यहाँ कोर्ट केस की बात कर रहे हैं, कोर्ट केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, मतलब हो सकती है, पर उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
आप लोग इसका भी गलत मतलब मत निकालना, नहीं तो फिर कहोगे तुम कोर्ट से ये बोल दिया वो बोल दिया। पहले बात को सुनिए आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी तक एग्जाम पर किसी तरह स्टे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से कहानियाँ मत बनाइए, किसी कहानियों में मत फंसिए। ठीक, अभी जो है अभी के अकॉर्डिंग यही कहा सकते हैं, एग्जाम आपका अपने टाइम पर होगा, लेकिन कोर्ट केस में क्या क्या हो सकता है ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, अभी तक मान लीजिए हियरिंग की डेट मिली नहीं है, और जैसा कि मैं आपको बताया कैट में केस हुआ है, कैट दिल्ली में। तो कैट में क्या होता है, केसेस की हियरिंग जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, हियरिंग जल्दी जल्दी होती है, बट कोई डिसीजन नहीं आता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कभी जज गायब हो जाते हैं, कभी पेटिशनर एडवोकेट गायब हो जाएंगे, कभी रिस्पोंडेंट एडवोकेट गायब हो जाएंगे। ये ऐसा नॉर्मल चलता रहता है कैट में। ठीक है, मैं कैट में केस लड़ चुका, जानता हूँ क्या होता है यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, चलता रहता है। खास करके रिस्पोंडेंट के ही एडवोकेट गायब हो जाते हैं, वो भी अपने रेलवे के। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मामला लंबा चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टे डायरेक्टली लगा देंगे। जब तक स्टे वर्ड वो यूज़ नहीं करेंगे कोर्ट से, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट पर स्टे लग गया है या फिर एग्ज़ाम पर स्टे लग गया है। ठीक है, और ना ही कोर्ट में रेलवे अपने मनमानी तरीके से कुछ कोर्ट से करवा सकता है। जैसा कि मैं सुना हूँ, किसी ने बोला है, वही मुर्गा ने, कि रेलवे जानबूझकर कोर्ट में लेट कराएगा। रेलवे क्यों लेट कराएगा भैया? रेलवे से जब वो डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट दे देंगे, जो भी जवाब देंगे, वो तो कोर्ट के हाथ में ना, फैसला कोर्ट सुनाएगा, फैसला अब रेलवे नहीं सुनाएगा। कोर्ट सबसे ऊपर होता है। ठीक है, कोर्ट किसी अंडर में नहीं आता है। तो आप लोग इसका गलत मतलब मत निकालो। और एग्जाम होना ना होना तो कोविड डिपेंड करता है। मैं पहले बता चुका हूँ, कोविड वजह से कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, और अभी भी कोविड सिचुएशन फिर से बनना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग सिचुएशन को समझो, बहुत ज़्यादा मामले इधर मत घुमाओ। और जो ग्रुप डी का मामला है, कोर्ट के रिलेशन में अलग से बता दूंगा, लेकिन ग्रुप डी का वैसे मैं बता दूं, इससे कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। मैं कल के वीडियो में बताया था। लेकिन अभी क्या है, जो कोर्ट केस है, इसमें हो चुका है, कोई डाउट नहीं है, कोर्ट केस तो हो ही चुका है। अब जैसे रिवाइजल आएगा कि नहीं आएगा, ये तो हियरिंग के बाद ही कंफर्म होगा। इससे पहले कोई कुछ कह नहीं सकता कि रिवाइजल आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको 3 पॉसिबिलिटी कई बार बता चुका हूँ कि पहला पॉसिबिलिटी केस को डिस्पोज कर दिया जाए, आपका रिवाइजल अपने टाइम पर आ जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि कोर्ट कहे कि हम अभी इसमें टाइम लेंगे, मतलब डिसीजन लेने के लिए। तो वो कह सकता है कि अभी आप अपने रिजल्ट को रोक दीजिए, अपने प्रोसेस को रोक दीजिए। तो रेलवे को बोलेगा, रेलवे पर से नहीं रोक सकता है, रेलवे के हाथ में कुछ भी नहीं है जब तक कोर्ट ना बोले। ठीक है, तो कोर्ट बोल देगा कि अभी आप रिवाइजल मत जारी करिएगा, अभी हमें डिसीजन लेना बाकी है कि आपको रिवाइजल देना है कि नहीं देना है। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कोर्ट केस ये जीत जाए पेटिशनर, तो वहाँ पे क्या होगा, रिवाइजल पूरी तरह से रोक लग जाएगा, और जो पुराने रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है वो वैलिड हो जाएगा, स्टे हट जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ बचते मतलब है, 3 ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुई है। जब एक आध हियरिंग हो जाएगा तो कुछ वहाँ पे आइडिया आपको लग पाएगा कि यहाँ क्या हो सकता है, केस किसके पक्ष में जाने वाला है, रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो अपने टाइम से आएगा कि देरी से आएगा, या फिर जो CBT2 है वो भी अपने टाइम से होगा कि देर होगा, और अगर देर होगा तो किस केस होगा या फिर कोविड केस होगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी रीजन देरी होने के। ठीक है, बट यहाँ केस से आप लोग जोड़ के देख रहे हैं, केस से जोड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केस अभी तक मतलब जो है हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप इसको अभी एग्जाम डेट से मत जोड़ के देखें। अभी के अकॉर्डिंग जो है पूरा सिचुएशन अभी बन रहा है कि आपका एग्जाम अपने टाइम पर ही होगा, इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको फुल कैलेंडर देने भी वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं ग्रुप डी का दिया था, NTPC का भी देने वाला हूँ, बहुत जल्द देने वाला हूँ, ताकि आप लोग यार कंफर्म हो सके कि आपका प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, रेलवे इस बार क्या कर रहा है, लेवल वाइज ज्वाइनिंग कराएगा। पहले लेवल 6 कराएगा, फिर लेवल 5 का कराएगा, फिर लेवल 4 का कराएगा, फिर लेवल 3, फिर लेवल 2, फिर लेवल 1 का ज्वाइनिंग कराएगा, यानी ग्रुप डी का कराएगा। ताकि क्या हो, जो सीटें बच जाती हैं बाद में लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, पहले छोटे लेवल का पोस्ट ज्वाइन करते, फिर बड़े लेवल पर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर उल्टा हो जाता है, फिर उसको छोड़ना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इस बार रेलवे खुद बोला है कि हाई सैलरी से लो सैलरी तरफ हम बढ़ेंगे, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल पोस्ट की ओर बढ़ेंगे, वैसे हम ज्वाइनिंग कराएंगे, जैसे सीट भी खाली ना जाए और किसी को एक्स्ट्रा बुलाना भी ना पड़े। यही कारण है कि एकदम DV में जो है नंबर ऑफ सीट के बराबर कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे। बाकी जिनको जो प्रचार करना है, ट्विटर कैंपेन करना, आपको गुमराह करते रहेंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। आपको हमेशा सही डायरेक्शन में अपना काम करना है, जो चीज़ आपके हाथ में वो करते रहना है। आपको केवल अपना प्रिपरेशन करते रहना है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके दोनों एग्जाम्स हैं, मतलब NTPC CBT2 और ग्रुप डी, दोनों एक साथ आप प्रिपेयर करिए। अभी दोनों में कहीं से किसी भी तरह का रोक नहीं लगा हुआ है, किसी तरह का कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। तो अफवाहों से आप लोग दूर रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।